भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग तो बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम जोन भी बदल सकता है, लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें, ये गर्मजोशी, ये वाइब्रेंसी, लाइफ को सेलिब्रेट करने का जज्बा, ये हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी का इस वार्म वेलकम के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जब मैं यहां प्रवेश कर रहा था तो पूरा महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, और मेरो प्यारो राजस्थान, और ए फॉर असम, साथियों, आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री रॉब यतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से, यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में
जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं पहले भी नीदरलैंड आता रहा हूं। मेरे पुराने साथी महर्षि महेश योगी के सारे सदस्य यहां बैठे हैं। और यहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मेरा खासा परिचय रहा है। यहां बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है। ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। उस दौर में तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 महासागर पार करने के बाद भी भारतीयों की पहचान इतनी जीवंत रहेगी। आपके पूर्वज बहुत कुछ पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन कुछ चीजें हमेशा उनके साथ रही। अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने त्योहारों की स्मृतियां, भजन की धुनें और अपने पूर्वजों के संस्कार। साथियों, मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, यहां बहुत पॉपुलर है, और इन स्टेशंस के माध्यम से भारत का संगीत और संस्कृति भी डच फैमिलीज तक पहुंच रहे हैं। द गांधी सेंटर हो या फिर अलग अलग शहरों के स्कूल, आप अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। सोच रहे हैं ना? सोचिए, जरा और सोचिए।
आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा। अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया। आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। और समर्पित भाव से आप सबके आशीर्वाद से कुछ न कुछ करता रहा। लेकिन जनता जनार्दन का इतना प्यार मिलेगा, ये तो कल्पना में भी नहीं था। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवा काल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देश का ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे अपने जीवन का पल पल देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे बड़े सपने देखने ही होंगे। आज हमारा भारत भी
बहुत बड़े सपने देख रहा है। आज देश कह रहा है, हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस चाहिए। क्या चाहिए? और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है, तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। जैसे भारत के युवाओं का उदाहरण है, आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। बात वही है, एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है और हमारे एफर्ट्स की स्केल भी उतनी ही बड़ी है। रिकॉर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिकॉर्ड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें और दुनिया का इतना बड़ा रिन्यूएबल एक्सपांशन, बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, आज का भारत कहता है हम ये लक्ष्य पाकर के ही रहेंगे। और हम ये करके दिखा रहे हैं। साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी। और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े
फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हां, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था। और न्यूक्लियर एनर्जी में दुनिया के सबसे एडवांस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी आज सफलता के साथ भारत काम कर रहा है। साथियों, भारत की जो ये स्केल है, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी देख रहे हैं। आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वो विश्व के सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल्स हो, सबसे ऊंचे और लंबे ब्रिजेज हो, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, सुन लीजिए, धरती से चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है। आज पैसा रखना है तो डिजिटल वॉलेट है, डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डिजी लॉकर है, ट्रैवल करना है तो डिजी यात्रा है, हेल्थ केयर का लाभ लेना हो तो डिजिटल हेल्थ आईडी है। साथियों, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा
केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दो 2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है। पिछले वर्ष ही भारत में 1.25 लाख से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। साथियों, भारत चिप मेकिंग में, सेमी कंडक्टर सेक्टर में भी बड़े कदम उठा रहा है। अभी भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स पर काम चल रहा है। इनमें से 2 प्लांट्स में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। यानी अब चिप भी डिजाइन इंडिया, मेड इन इंडिया होगी। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई। और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में
90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एंबिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं।
भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। साथियों, जैसे क्रिकेट में भारतीयों का योगदान है, वैसे ही भारत की हॉकी में नीदरलैंड्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसमें कोच मरीन का अहम रोल है, और इस वर्ष तो हॉकी वर्ल्ड कप का होस्ट नीदरलैंड भी है। और आप सभी को भारत के मैच देखने तो जाना ही जाना है। ये बात पक्की है कि वर्ल्ड कप जो भी कोई जीते, लेकिन इतना पक्का है
कि इस ओलंपिक में भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जरूर जीतेगी। साथियों, भारत और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते की असली ताकत आप सभी हैं। आप इस पार्टनरशिप के जीवंत सेतु हैं, जीवंत ब्रिज है। इसलिए भारत सरकार ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समाज के लिए ओसीआई कार्ड की एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक कर दी है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है। इसलिए ये समय भारत में आपके पुरखों के गांव से जुड़ने का भी है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। मैं इसी भाव के साथ इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने गर्मजोशी भरे वेलकम के लिए फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, बहुत